सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीएचयू वाइब्स। सो सीईटी 2025 में बीएचयू को टारगेट करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है और 1 महीने के अंदर आप बीएचयू आने वाले हो। सो जो भी बच्चे बीएचयू आएंगे उनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा। और वो सारे बच्चे मतलब काफ़ी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया कहाँ पर हम लोग आके कहाँ रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि बच्चे आ तो जाएंगे बट रहेंगे कहाँ। तो आप लोग थोड़ा तैयार होकर आइएगा। और ये भी पूछा जाता है कि कितना एक्सपेंस आएगा, हम कितना बजट लेके चलें कि हमारा 1 महीना अच्छे से निकल जाए। तो ये 2 क्वेश्चंस के ऊपर ये वीडियो रहेगा। आपका ये कंप्लीट ब्रेक डाउन करके दूंगा मैं कि आपको क्या क्या, आपको बुक्स और स्टेशनरी में कितना कॉस्ट आएगा, आपको हॉस्टल या रूम्स लेके आप रहोगे उसमें कितना कॉस्ट रहेगा, आपका फूड में कितना कॉस्ट आएगा, आपका एक्सप्लोरिंग या ट्रैवल में कितना खर्च आएगा। सारा मतलब ऑलमोस्ट पूरा ब्रेक डाउन करके दूंगा इस वीडियो में कि आपको कितना खर्च आएगा बीएच में पढ़ने का। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आप रहोगे तो कहाँ, आप कौन से लोकेशन में आपका फ्लैट या आपका रूम रहेगा कि आप सेफली मतलब 1 या 2 महीने जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलता आप रह सकते हो, या उसके बाद भी अगर ना मिले तो आप अच्छे से रह सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में यही बने रहना। तो चलते हैं आगे। चीज़ क्या होता है, देखिए फूड होता है, ट्रैवल होता है, साथ में आप मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बुक्स एंड एक्सेसरीज भी होता है, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल फाइल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब जो हम लोग को खरीदना होता है। पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, फाइल्स हो गए, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, तो ये हो गए। उसके साथ आप कहाँ पर रह रहे हैं, हॉस्टल या रूम, ठीक है, क्योंकि पहले जब भी आप आएंगे, ठीक है, तो आपको तुरंत तो हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, अब 1 महीने का टाइम तो लगेगा। तो बच्चे आके सबसे पहले मतलब बहुत बड़ा डाउट होता है कि वो रहेंगे कहाँ, और उनको अच्छा लोकेशन पता नहीं होता, इसी के लिए वो बाद में फंस जाते हैं, है ना। तो आज मैं वही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि मेन बात है कि आपको कितना खर्चा आएगा यहाँ पर रहने का, आप कहाँ पर रहोगे और आप कहाँ पर सेफ रहोगे, और वो लोकेशन के हिसाब से कि आप कितना जगह अच्छा मतलब वो जगह कैसी होगी आपके लिए। ठीक है, आपको भी पता है कि लोकेशन के हिसाब से आप पैसा डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो चलिए सबसे पहला बात तो ये, देखिए आप आएंगे तो सबसे पहले तो आपको हॉस्टल बाहर ही लेना पड़ेगा। बट जैसे ही 1 या 2 मंथ होता है, जिनका जो भी मेरिटोरियस बच्चे रहे होंगे, मतलब जिनका भी अच्छा स्कोर आया होगा, उनको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो हॉस्टल मैक्सिमम अलॉट हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब 100% अलॉटमेंट होता है। तो समझ ही सकते हैं बहुत बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक हॉस्टलर अगर आप होंगे बाहर, ठीक है, मतलब अगर आपको हॉस्टल बीएचयू का नहीं मिलता और हॉस्टल आपको बीएचयू का मिलता है, ठीक है, तो 2 हिस्से में वीडियो रहेगा, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से आपको मतलब बताना चाहूँगा कि आपको अगर हॉस्टल मिलता है तो कितना खर्चा आएगा और हॉस्टल नहीं आएगा तो कितना खर्चा आएगा। तो चलते हैं। अगर आप हॉस्टलर बन गए तो आपको जानकर काफ़ी मतलब सरप्राइज़ लगेगा कि बीएचयू में पूरा 1 साल का हॉस्टल फीस बस 5,000 है, 5 से 5,500, ठीक है, 5 to 5.5 के। बाकी अगर आप बाहर रहते हैं हॉस्टल या रूम लेकर, अगर आप हॉस्टल लेते हैं, देखिए हॉस्टल के मेनली आप अगर देखेंगे तो बीएचयू इतना बड़ा कैंपस है तो उसमें 5 गेट हैं, 5 या 6 गेट हैं। एक लंका गेट है, चित्रपुर गेट है, सीर गेट है, हैदराबाद गेट है, नरिया गेट है और करौंदी गेट है, जिसको केवी गेट भी बोलते हैं। तो इन्हीं के आसपास जो लोकेशंस हैं उस पर बच्चे काफ़ी रहते हैं। जिसको मतलब थोड़ा अच्छा रहना है, मतलब जो नए बच्चे आते हैं उनको रूम्स या फ्लैट खोजने में दिक्कत होता है तो वो हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल मैक्सिमम लंका साइड में बना हुआ है, मैक्सिमम लंका साइड और हैदराबाद गेट साइड बना हुआ है। चित्रपुर साइड में भी बना हुआ है, बट चित्रपुर साइड में रूम्स ज़्यादा है। ठीक है, हॉस्टल मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसमें आपको रूम प्लस फूड दोनों एक ही साथ मिलेगा, आपको बाहर फूड का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर देखें तो हॉस्टल, तो हॉस्टल आपको क्या, हॉस्टल में क्या है, हॉस्टल का आपका प्राइस पड़ेगा 6,500 से 7,000 रुपये। बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, और अगर गर्ल्स के लिए बोला जाए तो वही चीज़, क्योंकि गर्ल्स के हॉस्टल में सिक्योरिटी का मतलब चीज़ रहता है कि सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से गर्ल्स का हॉस्टल में फ़ीस चल जाता है 7,500 से 8,000, उससे ज़्यादा भी जाता है, बट मान सकते हैं कि बॉयज़ से ज़्यादा जाता है। अब हॉस्टल मतलब उसमें खाना इंक्लूड रहेगा, तो आपको खाना का तो टेंशन नहीं लेना है। तो इसी के लिए काफ़ी बच्चे मतलब काफ़ी लड़कियाँ और लड़के मतलब जो भी बाहर जाते हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं, जो बनारस के ना हो या फिर क्लोज ना हो, तो वो हॉस्टल ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सेफ्टी रहता है पहले कुछ महीनों में। उसके बाद आप रूम से अपने फ्रेंड्स के साथ आपका बॉन्डिंग बन जाएगा तो आप रूम या फ्लैट आप शिफ्ट कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले 1-2 मंथ आप हॉस्टल्स में ही रहिए, रूम्स में मत रहिए, क्योंकि आप सेफ रहोगे, साथ में आप थोड़ा बाहर को एक्सप्लोर भी करोगे। और आप समझ सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब जो रूम्स में आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है रूम्स में आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बट रूम्स आपके लिए उतना सेफ ना हो। ठीक है, खासकर गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ कि वो रूम्स ना लें, वो हॉस्टल्स में रहें, वो सेफ रहेंगे। इसके बाद आएगा अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तो नहीं, अगर आप बीएचयू हॉस्टल रहे तो आपको फूड का कितना पे करना पड़ेगा। देखिए बीएचयू में फूड का काफ़ी मतलब लो रेट रहता है, 50 रुपीज़ पर प्लेट रहता है, और आप पनीर या फिर चिकन वगैरह मतलब आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा बढ़ता या घटता है। ठीक है, तो अगर इसको माना जाए तो 50 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से अगर मानते हैं तो 3,000 रुपीज़ पड़ता है। बट आप नॉनवेज या पनीर वगैरह आप अगर खाते हैं तो 3,500 से 4,000 के बीच में आप अच्छे से खा के, वैसे तो 3,000 से 3,500 के बीच में हो जाता है, बट आप स्नैक्स वगैरह भी खाएंगे तो आप उसके हिसाब से मैं 4,000 पकड़ रहा हूँ। ठीक है, और अगर बीएचयू नॉन हॉस्टल मतलब जो बाहर रहते हैं, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए तो खाना उसी में हो गया 7,500 या 6,500 में। बट जो खुद मतलब जो रूम्स में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं उनको खुद बनाना पड़ता होगा, या फिर आके बीएचयू में खा सकते हो, या फिर आप
आप बाहर से कहीं से मतलब आप लेते होंगे, टिफ़िन वगैरह आते हैं, टिफ़िन सर्विसेज वगैरह में 60 या 70 रुपीज़ पर प्लेट रहता है, तो उस हिसाब से 3500 से 4200 चल जाता है। उसके बाद आप स्नैक्स वगैरह खाएँगे तो आप समझ सकते हो 4000 से 5000 पर मंथ तो फूड में चल जाएगा आपका। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बुक्स वगैरह लोगे, ठीक है ना? तो बुक्स वगैरह लोगे तो बुक्स वगैरह में फिर प्रैक्टिकल फाइल्स, नोटबुक्स, ये सब सारी चीज़ें लोगे। तो ये सारी चीज़ों में आपका 500 से 600 रुपये तो आप पकड़ के चलिए पर मंथ, क्योंकि खर्चा आता है। फर्स्ट तो बहुत खर्चा आता है, आपको नोटबुक्स लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल्स लेने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो नए बच्चे को एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, ठीक है? इसके बाद आप देखो बनारस में जो सबसे बड़ा टूरिस्ट लोकेशन है यूपी का, आप समझ सकते हो। तो आप भी घूमोगे, कॉलेज आए हो तो आपको एक्सप्लोर करना ही बनता है। तो एक्सप्लोरिंग के लिए देखिए जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, आप जाते रहोगे तो उसमें भी गदौलिया आप घूम रहे हो, काशी चाट भंडार हो गया, कभी रामनगर की लस्सी पीने चल गए, तो इस समय खर्चा आएगा। देखिए तो ट्रैवल एंड फूड में आप 1000 रुपये पर मंथ आप मान के चलो कि फर्स्ट 2 मंथ में तो आपका खर्चा आएगा, क्योंकि आप लोग घूमोगे, ठीक है ना? बाहर से आए हो तो आप लोग जरूर घूमोगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एन्जॉयमेंट के लिए भी होता है कि हॉस्टल्स में पार्टी वगैरह हो गया, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब कॉलेज लाइफ में एसेंशियल है। तो आप पार्टी वगैरह करोगे तो आपका 500 1000 रुपये कहीं का नहीं गया, ठीक है? तो 500 रुपये आप उधर मान के चलो। ये चीज़ें दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना? हाँ, ट्रैवल में आप मान सकते हो कि बीएचयू के अंदर जो कैंपस में जिनको हॉस्टल मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, ठीक है? उनको थोड़ा कम लगेगा ट्रैवल में, क्योंकि अंदर बस फैसिलिटी फ्री है और कैंपस में आप चल के ही जा सकते हो इधर-उधर, आप दोस्त वगैरह बन जाएंगे तो आप घूम सकते हो काफ़ी। इसके बाद अगर मतलब जो नॉन हॉस्टलर्स होंगे, क्योंकि उनको आना जाना होगा, तब लंका से आओगे जाओगे तो आप 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ लिया जाता है लंका से। आप जहाँ भी कोई भी फैकल्टी आप छोड़ोगे तो लंका से 10 रुपये लेता है, और लंका से अगर हैदराबाद गेट जाना होगा तो आपको 15 रुपीज़, वो स्टैंडर्ड रेट है बीएचयू के अंदर, ठीक है? आप कहीं भी जाओ, आप लंका मेन गेट से विश्वनाथ मंदिर जाओ, लंका मेन गेट ये विश्वनाथ मंदिर अंदर वाला बोल रहा हूँ, वीटी जो अंदर है हमारे, उधर जाओ या कहीं भी कोई भी फैकल्टी में आप जाओ तो 10 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेट है, आप ये जान के चलो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब क्योंकि ट्रैवल में मैं थोड़ा नॉन हॉस्टलर्स को थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा घूमते हैं, तो उनको कॉस्ट भी वैसे ही आएगा। हाँ, जो बच्चे रूम लेके रहने वाले हैं, तो रूम लेके रहने वाले बच्चे चित्तौपुर और सीरगेट साइड ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो चित्तौपुर साइड क्योंकि मतलब रूम्स के कॉस्ट थोड़ा कम है, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए लंका और हैदराबाद गेट से, तो चित्तौपुर साइड आपको 1500 से लेके 3000 तक का रूम मिल जाएगा पर मंथ, बता रहा हूँ। मतलब वो सिंगल रूम्स भी मिलेंगे और साथ में आपको मतलब डबल रूम्स भी मिलेंगे। तो डबल रूम्स अगर आप शेयर करोगे तो 3000 पर मंथ आपको एक का पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक रूम का 6000 पर मंथ पड़ रहा है। ये अच्छे रूम्स का बात कर रहा हूँ। और अगर थोड़ा नॉर्मल रूम्स समझ सकते हैं आप, तो वो मान सकते हैं 1500 से 2000 के बीच में आपको तो शेयरिंग में मिल जाएगा। और सिंगल रूम्स की अगर बात की तो 4500 तक आपको लगेगा पर मंथ, ठीक है? और अगर आप देखिए फ्लैट अगर लेना चाहते हो तो आपको हैदराबाद गेट जाके रहना पड़ेगा, ठीक है? हैदराबाद गेट में काफ़ी फ्लैट्स हैं, तो उधर आपको कॉस्ट अभी के हिसाब से मतलब जो अभी का रेट है 8000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि देखो भाई, आए हो तो थोड़ा 1-2 महीने आप हॉस्टल्स वगैरह में मतलब गुजारो, फिर जब आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि देखो फ्लैट में शिफ्ट करना नॉर्मल बात नहीं होती, आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, उसी के बाद आप जा पाओगे फ्लैट्स वगैरह पे, ठीक है ना? अब जाओगे फ्लैट्स में, उसके बाद बीच में आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा और किट आप लोग करोगे, तो फिर बोलोगे कि भाई तुम, फिर आप खुद फंसोगे ना, किसके साथ फ्लैट में आप आ गए। तो फ्लैटमेट्स बनाने के लिए देखो, फ्लैटमेट्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर। तो यही सारी बातें थी। और तो इसको अगर आप जोड़ते हैं, जैसे मैंने जोड़ के रखा है, तो बीएचयू जो हॉस्टल जिसको मिल जाएगा अंदर 1-2 महीने में, ठीक है, तो उसको खर्चा पड़ता है देखिए 5200 से लेके 6000 रुपये, मतलब वो जितना भी खर्चा कर ले। और देखो खर्च तो अपने हिसाब से आप अगर मतलब हर दिन आप पिज़्ज़ा पार्टी करो या कुछ भी करो तो वो अलग बात है, बट अगर स्टैंडर्ड रेट माना जाए, मतलब क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ी है, एन्जॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें पकड़ी है, ठीक है? तो आपको 5200 से लेके 6000 तक का खर्चा आता है बीएचयू हॉस्टल्स को। और जो कैंपस के बाहर रहते हैं, मतलब जो रूम्स फ्लैट या हॉस्टल्स में रहते हैं बाहर, तो उनका खर्चा आता है, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से रहेंगे तो 8,500 से 10,000 रुपये खर्चा आता है। और अगर आप रूम्स लेके थोड़ा कम खर्च में रहते हैं तो फिर भी आपको 7,500 तक का खर्चा तो आएगा ही। तो यही वीडियो है, होप्स कि मतलब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है? कहाँ रहना होता है मेनली बेसिकली बच्चे, मतलब जो हॉस्टल्स हैं वो लंका में है, ठीक है? तो लंका में हॉस्टल्स आप प्रेफर करो या फिर हैदराबाद गेट में प्रेफर करो। आपको हर जगह से मतलब कनेक्टिविटी सेम ही मिलेगा, हर जगह से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। हाँ, चित्तौपुर में अगर आप चित्तौपुर और सीरगेट में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा कम कॉस्ट में आपको रूम्स मिल जाएंगे, तो यही बेनिफिट है। बाकी आप क्योंकि मानसून के टाइम अभी आएंगे तो आपका मतलब चित्तौपुर का लोकेशन उतना ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा बारिश वगैरह भर जाता है, तो आप समझ सकते हो कि इसी के लिए रूम्स वहाँ पर सस्ते हैं। थोड़ा मॉस्किटोज, हाँ थोड़ा डेंगू मलेरिया थोड़ा ज़्यादा फैलता है, तो आप उसको देख के भी आप थोड़ा मतलब क्लीन लोकेलिटी में आप रहने का कोशिश करिए। नरिया भी अच्छा लोकेशन है, उधर भी आप रह सकते हो, और अच्छे लोकेशन मतलब अच्छे घर मिल जाएंगे, ठीक है? तो होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, आ रहे हो वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू फॉर इट।